हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है एन एस्ट्रोनॉट्स गाइड टू लाइफ ऑन अर्थ। इसका मतलब जानिए एक अंतरिक्ष यात्री की ज़िंदगी के बारे में। इनका लेखक का नाम है क्रिस हेडफील्ड। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। एन एस्ट्रोनॉट्स गाइड टू लाइफ ऑन अर्थ में किस हेडफील्ड ने हमें बताया है कि एक एस्ट्रोनॉट की ज़िंदगी पृथ्वी और अंतरिक्ष में कैसे होती है। उन्होंने एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग और अंतरिक्ष लाइफ के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि एक एस्ट्रोनॉट से हम क्या क्या सीख सकते हैं और कैसे अपने आप को हर हालात के लिए तैयार रख सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हैं, वे जो एस्ट्रोनॉट्स की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो जानना चाहते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट की ज़िंदगी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? जानिए एक एस्ट्रोनॉट की ज़िंदगी के बारे में। क्या आपको एक एस्ट्रोनॉट की ज़िंदगी मज़ेदार लगती है? अगर हाँ, तो आप एक हद तक सही सोचते हैं। लेकिन ऊपर से हरा भरा देखने वाला जंगल अंदर से उतना ही खतरनाक होता है। अंतरिक्ष में उड़ते रहना और जीरो ग्रेविटी में होना वाकई बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन इसके साथ ही एस्ट्रोनॉट्स को बहुत सारी मुश्किलें भी झेलनी होती है। अंतरिक्ष में कभी भी कोई भी समस्या आ सकती है, इसलिए उन्हें हर माहौल के लिए तैयार किया जाता है। इस किताब में क्रिस ने एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग और उनकी अंतरिक्ष लाइफ के बारे में बताया है। इस साथ ही उन्होंने हमें बताया है कि हम एक एस्ट्रोनॉट से क्या क्या सीख सकते हैं। इस बुक से आप क्या सीखेंगे? अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स की ज़िंदगी कैसे होती है? एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में जाने से पहले किस तरह से ट्रेन किया जाता है? अध्याय नंबर 2। एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में जाने से पहले हर बिगड़े हालात के लिए तैयार किया जाता है। ज़रा सोचिए, अगर आपको कुछ महीने सभी लोगों से दूर एक जगह पर रहना हो, जहाँ पर आपकी एक छोटी सी गलती भी आपकी जान के लिए खतरा बन सकती है, कि आप ऐसी जगह बिना किसी तैयारी के जाएंगे? एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से काफ़ी समय तक दूर आते हैं। ऐसे में अगर कोई भी परेशानी आती है तो उन्हें अंतरिक्ष में कोई मैकेनिक नहीं मिलता, इसलिए उन्हें अपने अंतरिक्ष शिप के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती है। उन्हें कंट्रोल पैनल जोड़ना, शिप उड़ाना, स्पेस शिप रिपेयर करना और दूसरी ज़रूरी चीज़ें सिखाई जाती है। इसके अलावा उन्हें अपने शरीर का ख्याल खुद से रखने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें थोड़ी बहुत सर्जरी करना और दवाइयों के बारे में बताया जाता है, जिससे वे खुद अपना इलाज कर सकें। अंतरिक्ष में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई गैस लीक हो सकती है या फिर आग लग सकती है। 1997 में रशियन अंतरिक्ष स्टेशन मिर में एक ऑक्सीजन कनस्तर की वजह से आग लग गई थी। एस्ट्रोनॉट्स ने गीले टॉवेल्स का इस्तेमाल कर उस पर काबू पाया। अंतरिक्ष में जाने से पहले एस्ट्रोनॉट्स को महीनों तक ट्रेनिंग दी जाती है और मिशन पर भेजने से 2-4 महीने तक उनको खास ट्रेनिंग दी जाती है। अध्याय नंबर 3। जिंदा रहने के लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कहा गया है कि एस्ट्रोनॉट्स को हर माहौल के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें अनजान परेशानियों से निपटना सिखाया जाता है। उन्हें ट्रेनिंग देने वाले उनके लिए नई नई परेशानियां ढूंढ कर लाते हैं और उन्हें उससे निकलना सिखाते हैं। अंतरिक्ष में जाने से पहले एक एस्ट्रोनॉट को बहुत सारी किताबें और बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जान का खतरा आने पर अक्सर हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। ऐसे में हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है और मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
एस्ट्रोनॉट्स को शांति से हर समस्या से निपटना सिखाया जाता है। यह ट्रेनिंग उन्हें सिर्फ अंतरिक्ष में ही नहीं, पृथ्वी पर भी काफ़ी काम आती है। मान लीजिए आपकी गाड़ी किसी ऐसी जगह बिगड़ जाए जहां दूर दूर तक कोई मैकेनिक ना हो, तो आप क्या करेंगे? एस्ट्रोनॉट्स ऐसी परेशानियों का हल अब पहले से ही ढूंढ लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे हर चीज़ में खतरा ढूंढते रहते हैं और हर वक्त सोचते रहते हैं कि कोई परेशानी आ गई तो क्या करेंगे। वे बस खतरे से निपटने के लिए कोई रास्ता पहले से ही खोज लेते हैं, जिससे उन्हें बाद में परेशानी नहीं होती है। इस तरह से एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग उसे हर जगह काम आती है। वे किसी भी हालत में कोई भी समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं। अध्याय नंबर 4। एस्ट्रोनॉट्स निंदा को अपने आप में कुछ सुधार करने का एक जरिया मानते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई हमारी बुराई करता है तो हम अपनी गलतियों को मानने के बजाय गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स ऐसे नहीं होते, क्योंकि एक छोटी सी गलती ही जान का खतरा बन सकती है। इसलिए उनकी हर छोटी गलती पर उन्हीं की निंदा की जाती है। हर गलती पर निंदा की वजह से एस्ट्रोनॉट्स अपने आप को कुछ इस तरह से तैयार कर लेते हैं, उनमें हर बिन बुलाई परेशानी से निपटने की काबिलियत आ जाती है। नासा में निंदा होना आम बात है। वहाँ हर कोई किसी एक छोटी गलती पर भी उसकी कुछ इस तरह से निंदा करता है जिससे वह गलती फिर से ना करे। लेकिन वहाँ निंदा करने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई आपकी निंदा कोई इसलिए करता है क्योंकि उसे आपसे नफरत है। निंदा करते वक्त लोग गलतियों पर ही ध्यान देते हैं। वे सिर्फ आपकी गलतियों के लिए आपको डांटते हैं। जाहिर सी बात है कि अंतरिक्ष में काम करना इतना आसान नहीं है, इसलिए वहाँ सभी को आपस में मिलजुल कर काम करना होता है। कोई भी परेशानी आने पर सभी लोग मिलकर उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर आप किसी की ऐसे ही बुराई करते हैं तो आपको टीम टूट सकती है, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि आपका अंतरिक्ष में किसी और से झगड़ा हो जाए। तो इस सबक से हमें यह सबक मिलता है कि आप चाहे जहाँ भी हो, अगर कोई आपकी निंदा करता है तो आप अपनी गलती को पहचानने की कोशिश कीजिए। इससे आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने साथ काम करने वालों से अच्छे संबंध बनाइए, क्योंकि मुश्किल वक्त में वहीं आपके काम आएंगे। अध्याय नंबर 5। परिवार से दूर रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में जाने से पहले सालों तक ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद अंतरिक्ष में जाने पर उन्हें कुछ महीनों तक अंतरिक्ष में ही रहना पड़ता है। इस दौरान उनका अपने परिवार वालों से मिलना बहुत कम हो जाता है। वे बहुत सारे त्यौहार और फैमिली फंक्शन छोड़ देते हैं। लेखक को अंतरिक्ष में जाने से पहले अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग दी गई थी। उन्हें साल में सिर्फ 15 हफ्ते अपने परिवार वालों के साथ बिताने को मिलते थे। उन्होंने वैलेंटाइंस डे, बर्थडे और दूसरे फैमिली फंक्शन छोड़ दिए थे। इसके लिए उन्होंने पहले से ही अपनी वाइफ के लिए एक वैलेंटाइन कार्ड छोड़ दिया था, जो उनके वाइफ को सही समय पर मिला। साथ ही उनके बेटे के बर्थडे के लिए उन्होंने एक कार्ड छोड़ दिया था, जो उसे उसके बर्थडे के दिन मिला। एस्ट्रोनॉट्स के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसी नौकरियां हैं जिसमें उन्हें अपने परिवार वालों से दूर रहना होता है। जैसा कि सेना के जवान, वे लोग भी इसी तरह अपने परिवार वालों के लिए बहुत से ही कुछ इंतजाम कर सकते हैं, जिससे उनके न होने पर भी उनके परिवार को उनकी कमी महसूस न हो। अध्याय नंबर 6। अंतरिक्ष की ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं है। आइए देखें कि एक एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं और कैसे अपना दिन बिताते हैं। अंतरिक्ष में ग्रेविटी न होने की वजह से पानी गेंद की तरह हवा में तैरने लगती है, इसलिए वहाँ पर नहाने के लिए शावर नहीं होते। उड़ते हुए पानी को इकट्ठा करना मुश्किल होता है, और इस पानी से अंतरिक्ष के इक्विपमेंट खराब हो सकते हैं। इसलिए वहाँ एस्ट्रोनॉट्स को एक बिना झाग वाले शैम्पू से अपने बाल धोने होते हैं। एस्ट्रोनॉट को रोज़ 1 से 2 घंटे एक्सरसाइज करनी होती है। अगर वे ऐसा ना करें तो पृथ्वी पर वापस आने पर वे ग्रेविटी की वजह से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही पृथ्वी पर आने के बाद उन्हें बैठने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बैठने पर उन्हें अपना वजन ही भारी लगता है। एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में रहकर रिसर्च करते रहते हैं
और ऐसे तरीके ढूंढते रहते हैं जिससे वे सेहतमंद रह सकें। वे जो अंतरिक्ष में रिसर्च करते हैं उससे हमें रोबोटिक्स और मौसम के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। हमने अंतरिक्ष रिसर्च की मदद से ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज भी ढूंढ निकाला है। इसके साथ ही गूगल मैप्स की सुविधा भी हमें अंतरिक्ष रिसर्च की वजह से मिल रही है। अध्याय नंबर 7, अंतरिक्ष से लौटना एक चुनौती भरा काम होता है। अंतरिक्ष से लौटते वक्त अंतरिक्ष बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है और इसमें बहुत खतरा होता है। रूस में सारे अंतरिक्ष शिप सोयूज लैंडिंग में उतरते हैं। अमेरिकन अंतरिक्ष शटल 2011 के बाद सर्विस में नहीं रहा और उसके बाद सोयूज ही एकमात्र लैंडिंग प्लेस रहा गया। यूरी मालेनचेको जब अंतरिक्ष से लौट रहे थे तो उनके पैराशूट जल गए। हालांकि वे सुरक्षित उतर गए थे, लेकिन उन्हें जहां उतरना था वे वहां नहीं उतर पाए। वे उससे काफ़ी दूर उतरे थे। अगर आप सुरक्षित उतार भी जाते हैं तो आपको वापस पृथ्वी के माहौल में ढलने में समय लगेगा। अंतरिक्ष में आपको अपना भार बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है और वापस पृथ्वी पर लौटने पर आपको अपना ही भार भारी लगने लगता है। अंतरिक्ष में काफ़ी समय तक रहने के बाद अर्थ पर वापस आने पर आपको पृथ्वी के माहौल में ढलने में काफ़ी समय लगेगा। पृथ्वी पर वापस आने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी हरी भरी लगने लगती है। ऐसा नहीं है कि वापस आने पर उन्हें यहाँ की दुनिया बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि वे काफ़ी समय तक अंतरिक्ष में रहे हैं। पृथ्वी पर वापस आने के बाद उनमें बहुत से बदलाव आते हैं। वे पृथ्वी को एक नए नज़रिया से देखने लगते हैं। कुल मिलाकर अंतरिक्ष में रहना मज़ेदार तो है, लेकिन इसमें उतने ही खतरे भी छिपे हुए हैं। अंतरिक्ष में कभी भी कोई भी बिन बुलाई परेशानी आ सकती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को हर माहौल के लिए तैयार रहना पड़ता है। उन्हें हर समस्या से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। एस्ट्रोनॉट्स निंदा को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। निंदा से ही वे अपने आप में सुधार करते हैं। अंतरिक्ष से लौटने के बाद वे पृथ्वी को एक नए नज़रिया से देखते हैं। उस समय के लिए प्लान कीजिए जब आप दूर होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ खास मौक़ों पर अपने परिवार वालों से दूर रहते हैं। आप इस माहौल के लिए पहले से ही कुछ तैयारियां कर लीजिए। आप परिवार वालों के लिए गिफ्ट और कार्ड्स का इंतज़ाम पहले से ही कर दीजिए, जिससे वह सब उन्हें समय पर मिल जाए। ऐसा करने पर उन्हें आपकी कमी महसूस नहीं होगी।